हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर सेक पोल साइंस पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि एक अच्छी प्रश्नावली की क्या विशेषताएं हैं, मुक्त तथा बंद प्रश्नावली क्या है, उनके गुण और दोष भी बताइए। ठीक है, या फिर एक प्रश्नावली को परिभाषित कीजिए, मुक्त तथा बंद प्रश्नावली और उनके गुण और उनकी सीमाओं का वर्णन कीजिए। गाइस जी, ये पीडीएफ है ना, ये कुछ इस प्रकार से तैयार की गई है कि आपके पास यदि प्रश्नावली से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका उत्तर दे सके। ठीक है, मतलब प्रश्नावली क्या है और प्रश्नावली की विशेषता क्या है, एक अच्छी प्रश्नावली की क्या विशेषता है, और बंद प्रश्नावली क्या है, मुक्त प्रश्नावली क्या है, दोनों के गुण और दोष भी बताए गए इस पीडीएफ के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पीडीएफ को। प्रश्नावली दो शब्दों के मेल से बना है। जैसे आपके पास अगर ये क्वेश्चन आए कि प्रश्नावली को परिभाषित कीजिए, ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रश्नावली दो शब्दों के मेल से बना है, प्रश्न प्लस में आवली, अर्थात प्रश्नों की कतार। ठीक है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक प्रश्न या प्रश्नों का एक समूह। ठीक है, प्रश्नावली छोटे छोटे प्रश्नों की क्या है, एक सूची है जो उत्तर देने वाले व्यक्तियों को उत्तर देने हेतु दी जाती है। मतलब इसका जो उत्तर देंगे ना, उन व्यक्तियों को क्या किया जाए, उन व्यक्तियों को ये प्रश्नावली दे दी जाती है, किस लिए, उत्तर देने के लिए, और उनके द्वारा दिए गए उत्तरों के आलोक में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त की जाती है। मतलब जो उत्तरदाता है उनको प्रश्नावली क्यों दी जाती है, ताकि हम उनसे आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर सके। प्रश्नावली का अर्थ एक सुव्यवस्थित तालिका जो विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करे। मान लीजिए हमने कोई विषय ले लिया, ठीक है, और उस विषय पर ना हमने छोटे छोटे प्रश्न बना दिए। अब वो प्रश्न हमने क्यों बनाए, ताकि हम उस विषय पर जानकारी ले सके लोगों से। ठीक है, उत्तरदाताओं से हमने वो प्रश्न बनाए, प्रश्न बनाकर हमने उत्तरदाताओं को दे दिया और उन्होंने क्या करा, अपने उस पर विचार रखे, अपने उत्तर दिए उसको। ठीक है, उस पर एक ही विषय पर आधारित, ठीक है, एक ही विषय पर आधारित प्रश्नों से भरी हुई सूची को प्रश्नावली कहते हैं। मतलब कोई एक विषय है, उसी पर आधारित प्रश्न होंगे बहुत सारे, और उनकी जो सूची होगी ना, उसको हम प्रश्नावली कहेंगे, जो उपक्रम की तरह कार्य करके हमें निश्चित विषय के बारे में उत्तरदाताओं से संपूर्ण ज्ञान प्रदान करती है। ठीक है, जो उत्तरदाता है उस विषय पर क्या करेंगे, वो अपने विचार देंगे, अपने उत्तर देंगे, जिसके द्वारा हमें उस विषय पर संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। प्रश्नावली किसी भी विषय, वस्तु, क्षेत्र, कार्यक्रम और व्यक्ति के बारे में जानने का सबसे सरल और सस्ता तरीका है। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, देखिए, किसी भी विषय के किताब के अंतिम में उस विषय से संबंधित प्रश्न दिए गए होते हैं, जो एक प्रश्नावली कहलाती है। जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, 9th 12th 11th क्लास में आपने चैप्टर्स पढ़ेंगे, और चैप्टर्स के अंत में क्या होता है, एक प्रश्नावली दी गई होती है, किससे रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, चैप्टर को पढ़कर आपने क्या समझा, ठीक है, इस टाइम आप क्या है, उत्तरदाता है, क्योंकि आपने वो चैप्टर पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने उसमें से क्या समझा, वो आपको उस प्रश्नावली में भरना होता है। ठीक है, तो एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा, पत्रकार किसी नेता, कलाकार और प्रसिद्ध व्यक्तियों से प्रश्नों के आधार पर ही क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। चुनाव भी एक प्रकार की प्रश्नावली है, जिसे चुनाव आयोग द्वारा जनता के सामने पेश किया जाता है। अब चुनाव कैसे है, देखिए, जब चुनाव आने वाले होते हैं तो क्या होता है कि जो मीडिया वगैरह होते हैं वो प्रश्नावली बनाते हैं अपने। ठीक है, आप किसको वोट देंगे, आप इसको वोट देंगे तो अगर क्यों देंगे, ठीक है, इनके काम क्या है, एक ही विषय पर मतलब छोटे 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 क्वेश्चन बना लिए उन्होंने। जनसंख्या का जब हम सर्वेक्षण करते हैं तो भी एक प्रश्नावली के माध्यम से ही करते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्नावली का एक उदाहरण है। अब देखिए, जो पोप है ना, पोप क्या बोलते हैं प्रश्नावली को, एक प्रश्नावली को प्रश्नों के एक समूह के रूप में जिनका की सूचनादाता के बिना एक अनुसाधनकर्ता अथवा प्रगणक की व्यक्तिगत सहायता के उत्तर देता है, परिभाषित किया जा सकता है। मतलब इसमें क्या है, जो उत्तरदाता है ना, वो बिना किसी के सहायता के, ठीक है, बिना किसी के सहायता के उत्तर देता है, इनका कहना ये। और जो गुडे एवं होट है, वो क्या बोलते हैं, प्रश्नावली शब्द से आशय प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की एक उपकरण से है। क्या बोलते हैं, प्रश्नावली शब्द जो है उससे हमारा क्या तात्पर्य है कि उत्तर प्राप्त करने के लिए एक उपकरण है। क्या है उपकरण, प्रश्नावली एक उपकरण है जिसके माध्यम से हम उत्तर प्राप्त करते हैं, जिसमें एक प्रपत्र तैयार किया जाता है या प्रपत्र का उपयोग किया जाता है, जिसे उत्तरदाता स्वयं ही भरता है। ठीक है, उत्तरदाता स्वयं ही भरता है। इसमें क्या होता है, एक प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, ठीक है, और उसे उत्तरदाताओं को दे दिया जाता है और वो उसको स्वयं भरते हैं।
वोगाडर्स क्या बोलते हैं, प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। ये भी वही बोलते हैं कि प्रश्नावली क्या है, बहुत सारे व्यक्ति है और उनको ना उत्तर देने के लिए की गई एक प्रेषित प्रश्नों की एक सूची है, जिसके अंदर बहुत सारे प्रश्न होंगे, प्रश्नों की एक ऐसी सूची जिसमें विभिन्न व्यक्ति उत्तर दे सके। अब इसमें प्रश्नावली की हम पहले नॉर्मल विशेषताएं जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि एक अच्छी प्रश्नावली के अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए, प्रश्नावली को सूचनादाता स्वयं भरता है, इसके लिए वह किसी की भी मदद नहीं लेता। प्रश्नावली अध्ययन समस्या से संबंधित सूचना एकत्रित करने या इकट्ठा करने की एक विधि है। किससे? समस्या अध्ययन से। ठीक है, यंत्र। इसमें प्रश्नों को प्रेरणादायक बनाने का प्रयास किया जाता है जिससे सूचनादाता विश्वसनीय उत्तर दे सके। यह प्राथमिक सूचना संकलित करने की एक प्रत्यक्ष विधि है। इसके माध्यम से क्या होता है, सूचना प्राप्त करने के लिए सूचनादाता का शिक्षित होना आवश्यक होता है, क्योंकि देखिए प्रश्नों को तो वही पढ़ पाएगा ना जो शिक्षित होगा, जो शिक्षित नहीं होगा वो प्रश्नों को कैसे पढ़ पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य विशेषताएं थी प्रश्नावली की। अब एक अच्छी प्रश्नावली के अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका हमेशा ये आता है कि एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषता बताइए। ठीक है, प्रश्नावली की विशेषता नहीं, एक अच्छी प्रश्नावली की। तो चलिए देखते हैं। पहला, स्पष्टता, सीमितता, सरलता और क्रमबद्धता। इसको समझेंगे। स्पष्टता पहला, एक अच्छी प्रश्नावली के महत्व को प्रश्नावली के प्रारंभ में स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए। प्रश्नों का संबंध शोध विषय से सीधा एवं स्पष्ट होना चाहिए ताकि सही उत्तर मिल सके। ठीक है, मतलब जिस भी विषय में आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना, पहले उसको अच्छे से समझा दो आप। ठीक है, स्पष्ट कर दो कि क्या विषय है, आपको किस पर उत्तर देना है। ठीक है, सेकंड है कम लंबाई। ठीक है, अब कम लंबाई से यहाँ पर क्या तात्पर्य जानते हैं। प्रश्नावली की लंबाई कम होनी चाहिए, मतलब प्रश्नों की जो संख्या है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखो, प्रश्नों की जो संख्या बहुत ज्यादा होगी अगर, तो क्या होगा, जो उत्तरदाता है ना वो भी बोर होने लगेगा। इतने सारे प्रश्न भरने मतलब मन नहीं करता ना। हमारे पास जब देखिए बहुत सारा काम आ जाता है एक साथ करने के लिए, तो हम मतलब बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि प्रश्नों की जो संख्या है ना उसमें कोशिश कीजिए कि वो कम हो, मध्यम हो, ज्यादा ना हो। ठीक है, बहुत अधिक प्रश्नावली के सही उत्तर नहीं मिल पाते। ठीक है, इंसान का दिमाग ही मतलब काम नहीं करता इतने सारे प्रश्न भरते भरते। जब इतने सारे काम हमारे पास एक साथ आ जाते हैं तो ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, तो जो विचार है ना वो गड़बड़ा जाते हैं, तो उत्तर सही नहीं मिल पाता अगर हम ज्यादा प्रश्न रखते हैं प्रश्नावली के अंदर। तो दूसरा क्या है, वस्तुनिष्ठ। प्रश्नों के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होने चाहिए, मतलब जिस संबंध में प्रश्न पूछे गए, ठीक है, जिस विषय पर प्रश्न पूछे गए में नहीं है उसी पर होना चाहिए। ये निजी नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए कि जो प्रश्न बना रहा है वो अपने विषय में डाल दे। जिस विषय पर प्रश्न पूछे हैं वही विषय पर प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, जो सा विषय है उस विषय पर ही इसमें प्रश्न होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। ये थोड़ी सी यहाँ पर पीडीएफ हो गई है बट मैं दूसरी पीडीएफ बना दूंगी इसकी। ठीक है, सरलता। प्रश्नावली में सरलता और स्पष्टता होनी चाहिए जिससे कि उत्तरदाताओं को प्रश्नों को उत्तर देने में सरलता हो और अनुसाधनकर्ता का परिणाम सही आए। मतलब क्या है, इसमें शब्दावली जो है ना वो अच्छी प्रयोग की जानी चाहिए, यानी कि बहुत कठिन कठिन शब्द हो जिसमें क्या हो, उत्तरदाता को शब्द का मतलब ही ना समझ में आए और वो सही से उत्तर ना दे पाए। सरलता होनी चाहिए काफी अच्छी। ठीक है, प्रश्नों की छपाई। प्रश्नावली दिखने में आकर्षक, साफ सुथरी एवं अच्छी तरह छपी होनी चाहिए जिससे कि उत्तरदाता को पढ़ते समय कोई परेशानी नहीं हो और वे खुश होकर पढ़े, क्योंकि आकर्षक प्रश्नावली उत्तरदाताओं को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है और वो खुश होकर अपना उत्तर देते हैं। अब देखते हैं ना, अब कई बार क्या होता है, बहुत गंदी राइटिंग होती है। ठीक है, बहुत गंदी राइटिंग होती है, मैम ने कॉपी ली, इतनी गंदी राइटिंग है, चेक करने का भी मन नहीं करता, मैम उसको पढ़ती भी नहीं, बस ऐसी चेक करके दे देती है। तो अगर एक अच्छी राइटिंग होगी, ठीक है, उसकी छपाई अच्छी होगी, आकर्षक होगा वो, तो क्या करेगा, वो जो उत्तरदाता है ना उनको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो क्या है, उत्तरदाता ना खुश होकर अपना उत्तर देंगे उस पर। नेक्स्ट है उच्च विश्वसनीयता। अच्छी प्रश्नावली एक अपेक्षित गुण उच्च विश्वसनीयता है। किसी प्रश्नावली के आधार पर विभिन्न समय में प्राप्त परिणामों में जितना ही अधिक संगति तथा स्थिरता होगी उसे उतनी ही अधिक विश्वसनीय प्रश्नावली माना जाएगा। मिश्रित प्रश्नावली। अब इसके अंदर क्या आ जाता है
कि प्रश्नावली ऐसी होनी चाहिए जो मिश्रित हो, ठीक है, उसमें खुली प्रश्नावली का प्रयोग भी हो, बंद प्रश्नावली का प्रयोग भी हो, ठीक है। मतलब कहीं पे तो ऐसा हो कि आपको सिर्फ हाँ या ना में उत्तर देना, ये आपकी बंद प्रश्नावली हो गई, ठीक है। और कहीं पर ऐसा हो कि आप अपने विचार स्वतंत्र होकर उत्तर दे सके, ठीक है। तो क्या है, मिश्रित प्रश्नावली होनी चाहिए। जैसे एक अच्छी प्रश्नावली का स्वरूप मिश्रित होता है, उसमें संरचित तथा असंरचित, मतलब बंद तथा खुली प्रश्नावली, ठीक है, सभी प्रकार की प्रश्नावली शामिल होती है। इस तरह की मिश्रित प्रश्नावली से समस्या का व्यवस्थित तथा संतुलित अध्ययन संभव होता है। प्रश्नों का निश्चित क्रम। अब निश्चित क्रम क्या है, देखिए, एक अच्छी प्रश्नावली में प्रश्नों का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होनी चाहिए। मतलब पहले तो आप सामान्य नॉर्मल क्वेश्चन पूछो, उसके बाद आप धीरे 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 अपने विषय पर आओ, ठीक है। सामान्य प्रश्नों को पहले तथा विशिष्ट प्रश्नों को बाद में पूछना चाहिए। ऐसे ही औपचारिक, पहले आप औपचारिक पूछो, फिर धीरे धीरे क्या अनौपचारिक की तरफ बढ़ते जाओ। जहां तक संभव हो प्रश्नावली में उत्तेजित करने वाले प्रश्नों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, कि जिससे इंसान भड़क जाए, उत्तरदाता भड़क जाए और वो मतलब उत्तर ही ना दे अपना, ठीक है, या फिर बहुत उत्तर दे तो गलत उत्तर दे, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को हमें क्या करना चाहिए, इन प्रश्नों से हमें बचना चाहिए, उत्तेजित प्रश्नों से हमें बचना चाहिए, ठीक है। एक अच्छी प्रश्नावली में दिए गए निर्देश स्पष्ट एवं पूर्ण होने चाहिए, ठीक है। क्या निर्देश दिए गए उसमें वो पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए और सही पूरा होना चाहिए, ठीक है, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। अब हम प्रश्नावली के प्रकार जाने तो पहला आता है चित्रित प्रश्नावली। इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें जो प्रश्न होते हैं ना वो चित्रों के माध्यम से पूछे जाते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इसके चित्रित प्रश्नावली। चित्र आपने देखे होंगे कई बार, स्कूलों में भी चित्र के माध्यम से पूछते हैं ये क्या बना हुआ है बताओ, ठीक है, एप्पल बना दिया, मैंगो बना दिया, ठीक है, तो पूछते हैं ये क्या है बताओ, ठीक है। इस प्रश्नावली में प्रश्नों को चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे बच्चे तथा जो अनपढ़ लोग होते हैं, ठीक है, पढ़ नहीं सकते, ठीक है, के लिए समझाना आसान होता है, ठीक है। इस प्रश्नावली के माध्यम से अनपढ़ और बच्चों को प्रश्न समझाना आसान होता है। इसके अलावा ये प्रश्नावली भाषाओं की सीमाओं से मुक्त होती है, ठीक है। इसके द्वारा बच्चों तथा वृद्ध व्यक्तियों के मनोवृत्ति का अध्ययन करना अधिक लाभदायक होता है। अब ये मिश्रित प्रश्नावली वही आ गई कि सभी प्रकार की प्रश्नावली मिक्स हो उसमें, ठीक है, खुली प्रश्नावली भी हो, बंद प्रश्नावली भी हो। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके विकल्पी उत्तर पूर्व निर्धारित होते हैं। मतलब क्या, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जैसे बंद प्रश्नावली है, ठीक है, बंद प्रश्नावली में क्या होता है, हाँ या ना में मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन का मुझे आपसे ना उत्तर हाँ या ना, सही या गलत, ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे देना है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि प्रश्नों के जो उत्तर है ना वो उत्तरदाता स्वयं नहीं देता, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर पहले से ही निर्धारित किए जाते हैं कि हाँ या ना, सही या गलत, ठीक है। जिनके उत्तर पूर्व निर्धारित तथा अंकित नहीं होते बल्कि अब ये जो दूसरा है, ठीक है, असंरचित प्रश्नावली या खुली प्रश्नावली, इसमें क्या होता है, जो उत्तर होते हैं ना वो पूर्व निर्धारित नहीं होते, पहले से तय नहीं होते। इसमें जो सूचनादाता होता है ना वो अपनी इच्छा से उत्तर देने के लिए सज्ज होता है। अब देखिए बंद प्रश्नावली, अब मेन हमारा ये है बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, दोनों के गुण और दोष। इस प्रकार की प्रश्नावली को संरचित प्रश्नावली भी कहते हैं। इसमें प्रत्येक प्रश्न के विकल्पी उत्तर पूर्व निर्धारित होते हैं, जैसे मैंने बताया पहले से, यस और नो, राइट एंड रॉन्ग। सूचनादाताओं को इन्हीं उत्तरों में से चुनकर किसी एक उत्तर पर निशाना लगाना होता है। इसमें उत्तरदाता अपनी इच्छा से उत्तर देने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र नहीं होता। एक बंद प्रश्नावली एक साधारण प्रश्न है जो आपको एक छोटा जवाब देने की उम्मीद कराता है। ये छोटा जवाब एक शब्द या वाक्य में हो सकता है, जैसे सही गलत, हाँ नहीं, इनमें से किसी एक का चयन करना होता है। उदाहरण के लिए आपको एक परीक्षा देनी है, ठीक है, जहां आपको केवल 4 विकल्प दिए गए, एक क्वेश्चन दिया गया है और एक क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, जाएंगे। अब आपको उन चारों में से किसी एक का चयन करना होगा। बंद प्रश्नों के साथ शोधकर्ता जवाबों का त्वरित विश्लेषण कर सकता है। अब देखिए क्या होता है, जब आप स्कूलों में याद करो पद्यांश पढ़ते थे, ठीक है, या गद्यांश पढ़ते थे, तो वहां पर ना आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता था और उसके ना आपको विकल्प दिए जाते थे कि कौन सा सही है। आपने ये पद्यांश पढ़ा, इस पद्यांश को पढ़ने के बाद, या गद्यांश पढ़ा, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद 4 ऑप्शन दे दिया आपको और उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको एक टिक लगाना होता था, ठीक है। ये वो जो है ना वो बंद प्रश्नावली के अंदर आएगा। इसके गुण देख लेते हैं हम। परिशुद्धता होती है इसमें,
बंद प्रश्नावली में परिशुद्धता पाई जाती है। परिशुद्धता का अर्थ है कि मात्रा को किस सीमा तक मापा जा सकता है, ठीक है। मतलब इसमें भी वही है कि मात्रा को हम किस सीमा तक माप सकते हैं। बंद प्रश्नावली में हम उत्तरों की सीमा को माप सकते हैं। इस दृष्टिकोण से ये खुली प्रश्नावली या संरचित प्रश्नावली से बेहतर है। सेकंड आ जाएगा आपका उत्तर देने की सुविधा। इस प्रश्नावली से उत्तरदाता को उत्तर देने में सुविधा होती है, क्योंकि इस प्रश्नावली में प्रश्न के साथ साथ विकल्पी उत्तर भी दिए जाते हैं और इन्हीं विकल्पी उत्तरों में उत्तरदाताओं को एक उत्तर को चयन करना होता है तथा उस पर निशाना लगाना होता है। इतनी सरलता खुली प्रश्नावली में नहीं होती। उत्तर देने में सीधा सा सुविधा तो होगी, चार या दो आपको विकल्प दिए, उसमें से आपको चुनना है, तो उत्तर देने में मुश्किल ही क्या है ना। नेक्स्ट है आपका समय तथा श्रम की बचत। इस प्रश्नावली में श्रम तथा समय की बचत होती है। प्रश्नों के उत्तर पहले से ही क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। कारण सूचनादाता या उत्तरदाता को उत्तर देने के लिए समय कम लगता है, क्योंकि इसमें एक वाक्य या शब्द में उत्तर देना होता है, साथ ही इसमें श्रम भी कम लगता है। अब देखो, जो खुली प्रश्नावली होती है उसमें क्या होता है, व्यक्ति स्वतंत्र होता है, ठीक है। पहले वो सोचेगा, ठीक है, और फिर ये भी नहीं मालूम हमें कि उसका उत्तर कितना बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन इसमें विकल्प ही होता है उत्तर, तो इसीलिए इसमें समय कम लगता है और श्रम भी कम लगता है। आंकड़ों के अंकन में सुविधा। अब ये क्या है आंकड़ों के अंकन में सुविधा, चलिए देखते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली से प्राप्त आंकड़ों के अंकन तथा अभिलेखों में अधिक सुविधा होती है। इतनी सुविधा खुली प्रश्नावली में नहीं होती। अब ये आंकड़े ना मतलब जो हमारी प्रश्नावली के आधार पर जो हमें उत्तर मिले हैं, ठीक है, उन उत्तरों को हम ना आसानी से आंक सकते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब है। अब देखिए इसके दोष देख लेते हैं। लचीलेपन का अभाव होता है, कठोर होता है। ये कैसे, क्योंकि इसमें क्या होता है, विकल्प होते हैं, ठीक है, तो इसमें लचीलापन कहीं पे भी नहीं होता। इस प्रश्नावली में लचीलेपन का अभाव रहता है। उत्तरदाताओं के लिए संभव नहीं कि वे किसी प्रश्न का उत्तर दिए गए विकल्पी उत्तरों से बाहर दे सके, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको विकल्प दे रखे लेकिन आप फिर भी अपनी मर्जी से उत्तर देना चाहते हो, स्वतंत्र नहीं होते इसमें उत्तरदाता। विकल्पी उत्तर के पक्ष या विरोध में तर्क दे, यह दोष खुली प्रश्नावली में नहीं होता। सेकंड आ जाएगा वास्तविक सूचना का अभाव। इस प्रश्नावली में सूचनादाताओं के संबंध में, ये उत्तरदाता ये सूचनादाता, ठीक है, में संबंध में वास्तविक सूचना नहीं भी प्राप्त हो पाती, क्योंकि यहाँ वह पूर्व निर्धारित उत्तरों तक सीमित होती है। ये दोष खुली प्रश्नावली में नहीं होते। अब देखिए क्या होता है, कई बार 4 ऑप्शन दे दिए आपको या 2 ऑप्शन दे दिए, तो वास्तविक सूचना क्या है, मतलब उत्तरदाता के मन में आखिर क्या है, ठीक है, इसका हमें बहुत बार इसका अभाव रह जाता है। क्यों रह जाता है, अब आपको ऑप्शन मिले, उन्हीं में से आपको टिक लगाना है और उनमें से आपको कोई भी ऑप्शन मतलब कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसका आप अपनी इच्छा से उत्तर देना चाहते हैं, ठीक है। तो मगर आपकी क्या है, मजबूरी है, आपको चारों में से एक पे टिक लगाना है, लेकिन आपका उस प्रश्न पर विचार दूसरा है, ठीक है, विचार क्या है, दूसरा है आपका, लेकिन आपके पास स्वतंत्रता ही नहीं है यहाँ पर कि आप अपने विचार रख सके, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको उसी में से टिक लगाना है। तो क्या होता है इसमें, जो वास्तविक सूचना, जो वास्तविक उत्तर होता है ना, उसका कहीं ना कहीं अभाव रह जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, यह प्रतिक्रिया वृत्ति के अभाव के कारण किसी सूचनादाता के संबंध में वास्तविक सूचना प्राप्त करना कठिन बन जाता है। अब खुली प्रश्नावली के बारे में जानते हैं। खुली प्रश्नावली को असंरचित प्रश्नावली भी कहते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रत्येक आइटम्स या एकांश, कथन या प्रश्न के उत्तर पहले से क्या होते हैं, निर्धारित नहीं होते। उत्तरदाता स्वतंत्र होता है कि वह अपनी इच्छा से कोई भी उत्तर दे। खुली प्रश्नावली में केवल प्रश्न होते हैं, ठीक है, और उत्तर के लिए स्थान छोड़ दिया जाता है। उत्तर देने वाले व्यक्ति पर उत्तर देने के लिए कोई बंधन नहीं होता। इसको ना आप ना अपने विवेक से और लंबा कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ज्यादा लंबा नहीं करा क्योंकि मेरी पीडीएफ ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो गई थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। 11 पेजों का पीडीएफ बनाए। एग्जाम में आप 9 या 10 पेज भी लिख कर आएंगे तो भी बहुत है, इसलिए मैंने इसको लंबा नहीं करा, बट ये और लंबा हो सकता है, ठीक है। अब इसके गुण जान लेते हैं। लचीलापन, इसमें क्या होता है, लचीलापन होता है। खुली प्रश्नावली का एक गुण लचीलापन है। यहाँ उत्तरदाता को क्या होता है, स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वह किसी भी प्रश्न का उत्तर अपनी इच्छा से दे सकता है। यह लचीलापन क्या होता है, बंद प्रश्नावली में नहीं होता, ठीक है। लचीलापन समझ में आ गया होगा। विस्तृत होना, खुली प्रश्नावली या संरचित प्रश्नावली, असंरचित प्रश्नावली में विस्तृत होने का गुण पाया जाता है। यहाँ उत्तरदाता के सामने विकल्पी उत्तरों की कोई सीमा नहीं होती। उसके
उत्तर का प्रसार कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब कोई सीमा नहीं है कि वो कितना बड़ा उत्तर दे किसी विषय पर, ठीक, किसी क्वेश्चन पर। वास्तविक सूचना, इस प्रश्नावली से उत्तरदाता की मनोवृत्तियों, विचारों, पूर्व धारणाओं, संवेगों आदि से सही सूचना प्राप्त होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि उत्तरदाता अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो क्या है, जो उत्तरदाता देना चाहता है ना, असल में उत्तर वो दे सकता है इसमें। तो वास्तविक सूचना प्राप्त होती है हमें प्रश्न के विषय में, जो प्रश्न पूछा गया है उत्तरदाताओं से। ठीक है, ऐसा बंद प्रश्नावली में नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें पहले से ही क्या 4 या 2 प्रश्न उत्तर निर्धारित किए जाते हैं। अधिक गहन, इस प्रकार की प्रश्नावली से सूचनादाता का अधिक गहन अध्ययन संभव होता है, ये बंद प्रश्नावली में नहीं होता। क्या होता है इसमें ना, हम सूचनादाता का जो गहन है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा गहराई से कर सकते हैं, उसका अध्ययन बहुत गहराई से कर सकते हैं। ठीक है, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो ना क्या होता है कि जो अपना उत्तर देते हैं ना, अपने विवेक से देते हैं। तो जो पर्सन पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन, उससे जो सूचनादाता है उनका अध्ययन अच्छे से किया जा सकता है। दोष, अब दोष देख लेते हैं क्या है। परिशुद्धता का अभाव, इस प्रश्नावली में परिशुद्धता का अभाव होता है। लचीलापन अधिक होने से परिशुद्धता की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। उत्तरों के वर्गीकरण में कठिनाई, इस प्रश्नावली का एक दोष यह भी है कि यह उत्तरदाता के द्वारा दिए गए प्रतिक्रियाओं के वर्गीकरण में बड़ी कठिनाई होती है। कारण, यहाँ प्रश्नों के विकल्पी उत्तर अनिश्चित होते हैं। ठीक है, मतलब निश्चित ही नहीं होते, विकल्पी नहीं होते। इसमें एक प्रश्न के संबंध में विभिन्न उत्तरदाताओं के द्वारा दिए गए उत्तरों में काफी विभिन्नता होती है। ठीक है, अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे, एक क्वेश्चन पूछा किसी और से, एक क्वेश्चन पूछा किसी और से, तो तीनों का उत्तर सेम थोड़ी ना होगा, अलग अलग होगा। हो सकता है बहुत बड़ा, एक ने बहुत बड़ा दिया, एक ने बहुत छोटा दिया, दूसरे ने कुछ अलग ही दिया। तो क्या होता है इसमें वर्गीकरण जब हम करते हैं उनके उत्तरों का, तो उसमें कठिनाई होती है। व्यवहारिक कठिनाई, इस प्रश्नावली में समय अधिक लगता है और अधिक श्रम करना पड़ता है, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर पूर्व निर्धारित नहीं होते। सूचनादाता स्वयं समुचित उत्तर को ढूंढना पड़ता है। इसमें निरस्ता की विकसित होने की संभावना रहती है। यह प्रश्नावली मन बुद्धि के प्रयोज्यों के लिए उपयोगी नहीं है। इसी कारण संकोचशील, ठीक है, जो मतलब उत्तर देने में संकोच करते हैं। ठीक है, अंतर्मुखी, ठीक है, जो मतलब ज्यादा बात नहीं करते, ठीक है, इंटरवर्ड होते हैं, तथा क्षेत्र आश्रित लोगों के अध्ययन के लिए ये प्रश्नावली उपयुक्त नहीं है। तो देखिए, ये थे कुछ प्रश्नावली के, खुली प्रश्नावली के दोष जो आपको बता दिए गए। इसमें आप और भी बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति लोगों से ज्यादा बात नहीं करते वो भी नहीं दे सकते इस पे। ठीक है, तो मतलब आप इसको और लंबा कर सकते हैं, बट पेपर की दृष्टि से इतना बहुत है। ठीक है, तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसकी लिंक मैं दे दूंगी आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट्स करना। ठीक है, क्योंकि ऐसी ही वीडियो अभी पेपर से पहले 16 मई को पेपर है आपका सैक पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च का, तो उससे पहले ना कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपका पेपर अच्छा हो सके। ठीक है, पेपर की आपकी तैयारी अच्छी हो सके। थैंक यू।